नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है ध्रुव यात्रा। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझते हैं। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाई लेते हुए भारत आ रहे हैं। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया। उर्मिला, जो कि राजा रिपुदमन की प्रेमिका है, उर्मिला ने राजा रिपुदमन से विवाह किए बिना उनके बच्चे को जन्म दिया है। उर्मिला ने समाचार में यह पढ़ा कि वे अब बंबई पहुंच चुके हैं, जहां पर काफी जोर शोर से उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। राजा रिपुदमन को इस प्रकार के प्रदर्शनों में थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई, इसलिए वे बंबई में ना ठहरकर सुबह होने के पहले ही दिल्ली पहुंच गए। उनके चाहने वाले उन्हें अवकाश नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे आराम के लिए कुछ दिन के लिए किसी दूसरी जगह जाएंगे। राजा रिपुदमन को अपने से ही शिकायत है, उन्हें नींद नहीं आती है। वे अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं। जब उर्मिला ने उनसे शादी के लिए कहा था तो उन्होंने परिवार के लोगों के डर से मना कर दिया था। उनकी वही भूल आज उन्हें पीड़ा प्रदान कर रही है। वह उसके विषय में बहुत परेशान है। दिल्ली में आकर वे आचार्य मारुति से मिलते हैं, जिनके बारे में उन्होंने यूरोप में भी बहुत सुना था। फिर आचार्य मारुति उन्हें तरह तरह की चिकित्सकीय जांच के परिणामों को ठीक बताते हुए उन्हें विवाह करने की सलाह देते हैं। लेकिन राजा रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए इसे बंधन में बंधना कहते हैं। फिर आचार्य मारुति उन्हें प्रेम बंधन में बंधने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है। अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। वे उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं और अपने और उर्मिला के संबंधों को एक झुकाव देना चाहते हैं। लेकिन उर्मिला मना करती है और उनसे लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। वह अपने पुत्र की तरफ दिखाती हुई कहती है कि तुम मेरे कर्ज से कर्ज मुक्त हो और मेरी तरफ से आने वाली गति के लिए मुक्त हो। फिर राजा रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मारुति के बारे में बताता है। वह उसे ढोंगी बताती है। वह कहती है कि तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और तुम्हें सिद्धि तक पहुंचाना चाहती हूँ, जो कि मृत्यु के भी पार है। फिर राजा रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलता है और उसे बताता है कि वह उर्मिला के साथ विवाह करके साथ में रहने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी। अब वह मुझे सिद्धि तक जाने के लिए प्रेरित कर रही है। फिर आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला उनकी ही पुत्री है। वे उसे विवाह के लिए समझाएंगे। जब उर्मिला आचार्य मारुति के बुलवाने पर उनके पास जाती है तो वे उससे विवाह करने के लिए कहते हैं। वह कहती है कि शास्त्र से स्त्री को नहीं जाना जा सकता, उसे तो सिर्फ प्रेम से जाना जा सकता है। फिर वे उसे राजा रिपुदमन से विवाह करने के लिए समझाते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। वह स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का मार्ग अकेले का है। अंत में आचार्य मारुति उर्मिला के ऊपर इस रहस्य को प्रकट कर देते हैं कि वही उसके पिता है। इस बदनसीब को भूल जाइएगा, यह कहती हुई वह उनके पास से चली जाती है। राजा रिपुदमन के पूछने पर उर्मिला बताती है कि वह आचार्य मारुति से मिल चुकी है। राजा रिपुदमन उसके कहने पर दक्षिणी ध्रुव के शटलैंड द्वीप के लिए जहाज तय करते हैं। अब उर्मिला उनको रोकना चाहती है, लेकिन वे नहीं रुकते। वे वहां से चले जाते हैं। राजा रिपुदमन के ध्रुव पर जाने की खबर के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाता है। उर्मिला को भी अखबारों के माध्यम से सारी खबर मिलती रहती है और वह इन्हीं कल्पनाओं में डूबी रहती है। तीसरे दिन के अखबार में उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर के एक एक भाग को पूरे ध्यान से पढ़ती है। अखबार वालों ने एक पत्र भी छापा था जिसमें राजा रिपुदमन ने स्वीकार किया था कि उनकी यह यात्रा निश्चित रूप से व्यक्तिगत थी, जिसे सार्वजनिक किया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को